Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear viewers and dear students. Hope all of you may are fine. Students, in previous lecture, we were discussing about infancy. Infancy is a period which starts at birth to 2 years. It is a period that refers to the period of child development or rapid development. And during this period, the child is mostly dependent on parents. And this period is called the foundation for the whole growth and development, or we can say it is called the foundation of future. So in this lecture, our today's lecture is physical development during infancy. Physical development क्या होती है इन 2 सालों में, वही कुछ हम आज पढ़ने जा रहे हैं. So this, as early I told you that this period is the rapid development period, and at the birth the weight of child is 7 pounds and the height in general is 22 इंच. नॉर्मली जो बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट होता है 7 पाउंड्स होता है, और उसकी जो लंबाई होती है, हाइट होती है, वो 22 इंच होती है. बट मेल चाइल्ड्स, it has been seen that male childs are heavier and taller than female one. At birth, infants cannot control their body movements. पहले जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को किसी एक पोजीशन में नहीं रख पाते हैं. एंड द नर्वस सिस्टम इज नॉट फुली डेवलप्ड. उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग पीरियड, इट इज द स्टार्टिंग स्टेज. All the developments cannot come in sudden, because the growth and development it grows in a procedure. इसके लिए एक procedure है, ये by sudden नहीं increase होता है. So all the developments cannot take place within these 3 or 6 months. So every functioning of the organs is not completed or fit during these months. So the nervous system is not fully developed. First of 6 months during the first 6 months, child can see objects clearly that are far about 10 inch away. जो उससे 10 इंच दूर है उन चीज़ों को वो ठीक से पहचान पाएगा. उसकी रिकॉग्नाइजेशन वहाँ तक होती है कि वो 10 इंच तक अपने ये चीज़ों को पहचान पाता है. बाय 4 months मोस्ट बेबीज हैव सम कंट्रोल ऑफ देयर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम. तो जो ही इंसान बच्चा बढ़ता है तो उसका जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वो दोनों बढ़ते हैं. तो जब वो चौथे महीने में आ जाता है, चौथे महीने में वो अपने आप को टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर पाता है, और उसकी जो नर्वस सिस्टम वो भी डेवलप हुई होती है. तो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट ही कैन सिट विद सपोर्ट. वो किसी सपोर्ट के सहारे, हम उसको इर्द गिर्द कुछ रखते हैं तो किसी सपोर्ट के सहारे वो बैठ सकता है. एंड ही कैन आल्सो होल्ड देयर हैंड्स अप. वो अपने हाथों को भी ऊपर उठा सकता है. बाय 6 months फर्स्ट टूथ अपीयर्स एंड विजन डेवलप्स फुली.
जो पहला जो टीथ अपीयर होता है वो एट द एज ऑफ 6 मंथ, जब बच्चा 6 मंथ की उम्र को पाता है तो उसका पहला टूथ अपीयर होता है, और जो उसका विजन होता है वो फुली डेवलप हुआ होता है, वो पूरी चीज़ों को देख पाता है। बाय द एज ऑफ 6 दे स्टार्ट ईट एंड स्लीप एट रेगुलर टाइम्स। तो 6 मंथ का बच्चा जो होता है, 6 महीने का बच्चा, वो रेगुलर टाइम पे खाता है और रेगुलर टाइम पे सोता है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि भाई जी इसका सोने का टाइम है, ये 3 बज गए, अब ये सो जाएगा, 1 बज गई ये सो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर इस टाइम पे सोता है, इस टाइम पे ये खाता पीता है। तो दिस इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। दे स्टार्ट यूजिंग कप एंड स्पून टू फीड देमसेल्व्स। वो इस 6 महीने की मुद्दत में, 6 महीने की इस उम्र में, वो अपने जो उनके खाने पीने का जो सामान होता है, कप उनके सामने होता है या स्पून उनके सामने होता है, वो खुद कोशिश करते हैं अपने आप को खिलाने के लिए। तो ये डेवलपमेंट ये एट द एज ऑफ 6 मंथ्स आती है। तो इसके बाद क्या होता है, बाय 8 months they start crawling with their stomach using floor। वो फ्लोर के सहारे, स्टमक के सहारे ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं। दे स्टार्ट क्रीप ऑन देयर हैंड्स एंड नीज। वो क्रीपिंग भी करते हैं, अपने घुटनों पे, अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हैं या अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। तो बाय एज ऑफ 8 months दे स्टार्ट क्रावलिंग। तो सम में start it late and some may start, but most of this child start it at the age of 8. This is the normal age for starting crawling. So this was about about the physical development during infancy. In next lecture we shall discuss some more things regarding physical development during infancy. Thank you very much.